ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गुजरात यात्रा के दौरान आज जामनगर जिले के पशु राहत और पुनर्वास केंद्र वनतारा गए। वनतारा लगभग 3000 एकड़ क्षेत्र में फैला पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। प्रधानमंत्री आज बाद में सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। श्री मोदी गिर नेशनल पार्क के मुख्यालय सासन जाएंगे और श्री सोमनाथ न्यास की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कल एशियाई शेरों के निवास स्थल गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी पर निकलेंगे। श्री मोदी वन्य जीवन से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा के लिए सासन में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बोर्ड वन्य जीवन और वनों के संरक्षण तथा विकास के लिए काम करता है। प्रधानमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विकसित भारत अब एक सपना नहीं है, बल्कि ये हमारा उद्देश्य है और देश के युवा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे आज भारतीय विचार केंद्रम द्वारा तिरुवनंतपुरम में आयोजित चौथा पी परमेश्वरन स्मारक व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में एकमात्र ऐसा लोकतंत्र है जो ग्राम स्तर पर भी संगठित है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ हमें संवाद और विचारों को ग्रहण करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कार्यक्रम के बाद उपराष्ट्रपति हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पूरे देश से 12 अलग अलग मामलों में 29 मादक पदार्थ तस्करों को अदालत ने दोषी ठहराया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने आज कहा कि केंद्र सरकार मादक पदार्थ तस्करों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये तस्कर युवाओं को नशे की गिरफ्त में लाकर उनका जीवन नष्ट कर देते हैं। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार नशा मुक्त भारत बनाने के लिए नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक ही नंबर के 2 मतदाता फोटो पहचान पत्र EPIC का अर्थ ये नहीं है कि पहचान पत्र फर्जी है या मतदाता बोगस है। आयोग ने एक बयान में ये बात कही। इससे पहले मीडिया की खबरों में 2 अलग अलग राज्यों में मतदाताओं के एक ही नंबर के मतदाता फोटो पहचान पत्र का मुद्दा उठा था। आयोग ने स्पष्ट किया कि कुछ मतदाताओं के EPIC नंबर 1 हो सकते हैं, लेकिन जनसांख्यिकी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, मतदान केंद्र जैसा अन्य ब्यौरा अलग होता है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदाता जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मतदाता सूची में नामांकित है, वहां वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है। इसके अलावा मतदाता कहीं और वोट नहीं डाल सकता। एक नए अध्ययन के अनुसार पिछले दशक में देश में गरीबी में महत्वपूर्ण कमी आई है। प्रमुख अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला और करण भसीन द्वारा प्रकाशित आलेख में वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के हाल ही में जारी घरेलू खर्च के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में गरीबी के स्तर में कमी आई है। अध्ययन में दावा ये भी किया गया है कि देश में अत्यधिक गरीबी लगभग समाप्त हो चुकी है। उत्तराखंड में चमोली के माणा गांव के पास हुए हिमस्खलन में बचाव दल को आज एक और शव मिला है, जिससे मृतकों की संख्या 5 हो गई है। हिमस्खलन में फंसे बाकी 3 मजदूरों को बचाव के लिए अभियान जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन उनके देश के लिए महत्वपूर्ण है। ये बयान व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस के साथ उनके मौखिक विवाद के एक दिन बाद आया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस के साथ 3 साल के युद्ध के दौरान अमेरिकी सहायता का आभारी है। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में लोग कल रात मस्जिदों में विशेष नमाज तरावीह अदा करने पहुंचे। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और महीने के अंत में ईद उल फित्र मनाई जाती है। खाड़ी देशों में आज पवित्र माह रमजान का दूसरा रोजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान शुरू होने पर लोगों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह महीना समाज में शांति और सद्भाव लाएगा। दुबई में ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और न्यूजीलैंड के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ताज़ा समाचार मिलने तक 22 ओवर में 3 विकेट पर 88 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।